इतनी गल सड़ गई हुई थी लाश कि मैं देख के बर्दाश्त नहीं कर सके ना अपनी बच्ची की लाश ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं उज़ैर रहमान। मेरे साथ एक बाबा जी बैठे हैं जिनकी ये साथ में 2 माजूर बेटियां हैं। एक और इनकी बेटी इसी तरह माजूर थी जिसकी लाश गंदे नाले से मिलती है, और उस लाश की हालत ऐसी थी कि जब इन्होंने बताई पूरी बात तो आप यकीन कीजिएगा कि रोंगटे खड़े हो गए। समझ नहीं आती कि हम किस मुआशरे में रह रहे हैं, या फिर हमारे मुआशरे में किस किस्म के लोग हैं कि जो कितना भी बड़ा जुल्म करने से ना डरते हैं ना झिझकते हैं। ये बेचारा बूढ़ा बाप इस पे क्या गुजर रही होगी, जिन्होंने इतनी मोहब्बत के साथ, बेशक वो माजूर थी लेकिन थी इनकी बेटी, इन्होंने उसकी परवरिश की, उसे बड़ा किया, और फिर एंड पे इन्हें इत्तला मिलती है कि इनकी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया। तो ये सारा वाक़या कैसे पेश आया, आइए पूरी बात इनसे करते हैं। सर, पहले तो अल्लाह पाक आपको सब्र जमील अता फरमाए। दुख में हम आपके साथ बराबर की शरीक हैं। क्या है ये पूरा मामला? पूरा मामला बस यही है, ईद से 2 दिन पहले वो चीज़ लेने निकली है घर से, उसके बाद बच्ची घर नहीं आई। माँ उसकी मोहल्लेदार तलाश करते रहे हैं। इन्होंने मुझे फ़ोन किया 8 बजे कि ऐसे ऐसे बच्ची नहीं मिल रही। मैं और मेरा बेटा घर आए हैं, हमने आगे तलाश शुरू की है। तलाश करते रहे हैं काफ़ी देर तक और काफ़ी दूर तक, और मोहल्लेदारों के भी कितने बच्चे हमारे साथ थे, सब लोग तलाश कर रहे थे, हमें बच्ची नहीं मिली। हम रात 12-1 बजे गए हैं थाने। हमने कहा थाने दरख्वास्त दे दें। थानों वाले ने कहा जी दरख्वास्त आपकी ले लेते हैं, लेकिन आप ना इसकी तस्वीरें छपवाओ और पोस्टर छोटे छोटे लगवा दो गली मोहल्लों में ना, मोटरसाइकिलों के गाड़ियों के पीछे पीछे लगा दो, मिल जाएगी बच्ची। असी तलाश करते रहे हैं, बच्ची नहीं मिली। अब दूसरा दिन आ गया, मंगल का दिन, हम बच्ची तलाश कर रहे हैं तो शाम के टाइम ऐलान हो गया कि सुबह ईद है। हम बच्ची तलाश करते करते फिर गए हैं थाने दूसरे दिन। वहाँ जाके उनको बोला है कि यार मेरी बच्ची ना मिल नहीं रही, 24 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया, आप ऐसा करें कि FIR काट दें। हमने FIR कटवाई है। मैंने उससे फ़ोटो कापी कहा कि यार मुझे ना फ़ोटो कापी दे दो, तो कह रहा है यार वो हमारा ना कंप्यूटर वाला जो लड़का है ना वो सुबह निकालेगा, तो सुबह मिलेगी आपको। सुबह ईद का ऐलान हुआ था, हम आ गए हैं। हम फिर बच्ची को तलाश करते हैं। चंद लोगों ने हमें कहा कि आप मीरा सेठ दरबार पे जाएं, वहाँ बाज़ार लगा होता है, ईद का दिन है, तो चलो आपकी बच्ची मिल जाए। हम वहाँ चले गए हैं। वहाँ जाके नमाज का टाइम था, सुबह नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ के दुआ की अल्लाह के गई या अल्लाह पाक हमारी बच्ची मिल जाए। अल्लाह ने किया तो हम घर आए हैं। घर आके सुबह की नमाज, ईद का ऐलान हो गया, ये 7 बजे नमाज है। हम लोग नमाज़ पढ़ने चले गए, नमाज़ पढ़ के वापस आए हैं। फिर लड़के लिए हैं साथ मोहल्ले के, हम इधर उधर टहलते डूलते पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए हैं, बदामी बाग चले गए हैं, लारी अड्डे चले गए हैं, दादा साहब चले गए हैं। मैं खीर पे गया हूँ, डेड बॉडी हाल पे ना, वहाँ मैं काम करता हूँ, सामने मैं ना मजदूरी करता हूँ डेड बॉडी हाल के। वहाँ मैं गया हूँ तो उन्होंने कहा यार अभी तक तो व्हाट्सएप कोई खबर नहीं, अल्लाह ना करे कोई खबर ताड़ी इधर आ जाए तो तुसी जाओ जाके बच्चों के नाल ईद करो। मैं 11 बजे उठ के वहाँ से आया हूँ, घर पहुँचा हूँ तो 12-12:30 बजे का टाइम है। मुझे एक साहब इंस्पेक्टर का फ़ोन आ रहा है, कह रहा है जी आपकी बच्ची गुम हुई है। मैं जी हाँ जी। कह रहा है इश्तिहार लगा हुआ है इधर ना, तो ऐसे ऐसे हमें एक बच्ची मिली है, उसके कपड़े किससे थे। मैंने कहा भाई काले रंग की सलवार पहनी हुई है, बिस्कुट कलर की उसने कमीज़ पहनी हुई है कढ़ाई वाली, छोटा जैसा सिर है उसके। कह रहा है छोटे छोटे बाल हैं उसके। मैं जी हाँ जी। कह रहा है आप ना आ जाए इधर। हम उसी टाइम भाग गए हैं इधर से। जब देखा जाके तो एक बैग में बच्ची की लाश बंद थी। इतनी बदबू, इतनी गल सड़ गई हुई थी लाश कि मैं देख के बर्दाश्त नहीं कर सके ना अपनी बच्ची की लाश ना। हमने देखा बच्ची वही थी। आप अंदाज़ा लगाइए लेकिन कि इनके उस वक़्त दिल पे क्या गुजरी होगी कि ईद का दिन था, लोग ईद मना रहे थे, लोग खुशियां मना रहे थे, और ये जो बेचारे बूढ़े बुज़ुर्ग हैं ये अपनी बच्ची को तलाश कर रहे थे, और जो मिली तो फिर ऐसी हालत में कि उसकी लाश से बदबू आ रही थी, वो एक बैग में पैक थी। हम तो बस बर्दाश्त करने वाली बात ही नहीं थी।
लेकिन हमने फिर भी बर्दाश्त किया कि चलो। फिर डॉक्टरों ने मुझे कहा, या सब इंस्पेक्टर साहब कहने लगे जी ऐसे ना घर ले जाए। मैं भाई मैं घर नहीं लेके जा सकता। कह रहा बॉडी इतनी गल सड़ गई हुई है कि इसका पोस्टमार्टम, मैं पोस्टमार्टम कराने तो बगैर मैं गैर कानूनी काम नहीं कर सकता। मैं मजदूर बंदा वा, मैं सवेरे मजदूरी करना तो रात को मैं खाना वा, अल्लाह ना करे कोई मसला बन गया तो मेरी तो मजदूरी भी जाती रहेगी। मैं बच्चे पहले ही बड़े मुश्किल से पाल रहा हूँ, आगे मेरे लिए और सिलसिला खड़ा हो जाएगा। आज महीना हो गया, अभी तक पुलिस वालों को इतना सुराख नहीं मिला कि ये बच्ची कैसे मरी। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपने करवाई थी, क्या चीज़ें आई उसमें? उसमें उन्होंने कह दिया था कि इसके अंदर 98% पानी है। नाले का जो गंदा पानी, नाले का जो गंदा तेजाब गला सड़ा पानी था, वैसे ही मेरी बच्ची उसने कर दी। अब 50-52 घंटे वो पानी में रही। अल्लाह जाने उसके साथ क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, ये तो खुदा ही जानता है। आपको किसी पे किसी किस्म का कोई शक है कि? मुझे तो शक तो क्या कह सकता हूँ मैं, ये दुनिया बहुत जालिम है। ये किसी को मारते हुए या किसी के साथ जुल्म करते हुए ये नहीं देखते कि हम भी मुसलमान हैं, हमने भी मरना है एक दिन, लेकिन ये लोग नहीं सोचते। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ हो, जैसे मेरी बच्ची के साथ हुआ है कल किसी और बच्ची के साथ ना हो। इन खिलौना खेलने वालों को थोड़ी यही तो इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। और मेरी मरियम नवाज से अपील है कि एक दफ़ा मेरे केस को देखा जाए। नाज़रीन, ये बेचारे मज़दूर हैं और इनके साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया। ये कुछ भी नहीं चाहते, ये सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि औरों के बच्चे महफूज हो जाएं ऐसे वाक़यात से, ऐसे लोगों से। इनको इंसाफ चाहिए, उन मुल्ज़मान को जिन्होंने इनकी बेटी के साथ इतना बुरा किया है उन्हें निशाने इबरत बनाना चाहिए, ताकि आइंदा किसी की भी बेटी के साथ ऐसा ना हो। तो अल्लाह पाक आपके हमारे हम सब के हाल पे रहम फरमाए। इंशाल्लाह हमें ये उम्मीद है, हमें ये यकीन है अपनी पुलिस से, अपने महकमों से, कि इंशाल्लाह इनकी जो तफ्तीश है वो मेरिट पे की जाएगी। जो मुल्ज़मान हैं उन्हें पकड़ा जाएगा और निशान इबरत बनाया जाएगा उन्हें। आजकल वैसे भी हर जगह पे CCTV कैमरास लगे हुए होते हैं। अगर सही डायरेक्शन में इंक्वायरी होती है, तफ्तीश होती है, तो जल्द इनके मुल्ज़मान कटहरे में होंगे। अपने बच्चों का खुद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।